दिल्ली के अंदर बीजेपी का काम बढ़िया है। हाँ। और इनने तो गंद फैला रखी है सबसे ज्यादा, जब से केजरीवाल आए तब से। दवाइयाँ तक नहीं मिलती हॉस्पिटलों में। मेरे संग चले तब दिखाऊं कि दवाई कौन देता है। दिल्ली की जनता के लिए मैंने कुर्सी को त्यागा है। अरे बैंगन को त्यागा है उनने। कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और कोई ना ईमानदार है, सब चोर हैं सब। जब मिले हुए हैं दवाई दलाल है ये। व्हाट्सएप पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं बच्चे। टीचर जो है ना घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। अब ये प्रदूषण के नाम से सारे स्कूल बंद कर रखे हैं, सरकार के हाथ में नहीं है। मजदूर आदमी को न तो बिजली फ्री मिल रही, ना पानी फ्री मिल रहा, ना कुछ भी मिल रहा। पिछले 10 साल में हमने दिल्ली का विकास किया है, तो आपको मकान मालिक को किया है, मजदूर आदमी किसी को किया है? किसी को नहीं किया है। कुछ नहीं मिला है। फ्री में दवाई नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं मिलता। आपने देखा है वो संविधान लेके घूमते हैं। बहुत अच्छे छोटा सा संविधान है, इतना अच्छा है संविधान, पढ़ना भी है। इनसे पूछो क्या कह रही है? पढ़ना भी आवे राहुल गांधी पे संविधान हाथ में ही लेके तो फिर सके है वो। पढ़ना भी आवे, नियम का पता। विदेश पढ़ के आया, वो तो विदेश की पढ़ाई की जरूरत ना, हमें तो अपने देश की पढ़ाई की जरूरत है। राज यहाँ करेगा वहाँ करेगा। सरकारें यहाँ लगातार पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की हैं। पिछली सरकारों में कुछ लाभ मिला आपको या नहीं मिला? हमारे लिए कोई लाभ नहीं मिला, ना कुछ भी मिला है। जैसे लगातार कह रहे हैं सरकार के बिजली पानी हमने मुफ्त दिया, ये मिला? जो मजदूर आदमी को न तो बिजली फ्री मिल रही, ना पानी फ्री मिल रहा, ना कुछ भी मिल रहा। सबका पैसा देना पड़ रहा है। मजदूर आदमी को देना ही पड़ रहा है उसमें तो। मजदूर आदमी तो पैसे ही दे रहा है, उनका बिल लगा हुआ है। हाँ। वो लगा हुए सब चीज लगी हुई है उनकी। हाँ। और कागज मीटर भी लगे हुए उनके। वो कागज का मकान मालिक ने सबने मीटर लगा रखे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मकान मालिकों ने मीटर लगा रखे हैं, यूनिट के हिसाब से जितना बिल आता है आपको वो देना पड़ता है। 8 रुपए यूनिट देती है। 8 रुपए यूनिट देते हैं। पानी भी क्या भी देना पड़ता है? पानी का बिल वो देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है 200 रुपये। 200 रुपए? हाँ, 200 रुपये महीना। लगातार जैसे बड़े बड़े मंचों से वादे होते हैं, सरकार कह रही है दिल्ली सरकार कि हमने लोगों को बिजली पानी मुफ्त दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं मिला। मजदूर आदमी कोई लाभ नहीं है। हाँ। मजदूर आदमी तो कमा रहा है और मकान मालिक को किराया दे रहा है। हर महीना किराया बढ़ा देती है। कितना पैसा कमा रहे होंगे आप दिन में? दिन में कहा बैठे, अब कहा कोई काम लग जाए तो कमा लेंगे, नहीं तो बैठे है ही। और क्या करेंगे? और ना तो कुछ है ही नहीं है, और ना तो फिर अपने घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे और क्या करेंगे फिर? ऐसा तो है नहीं है कि कहा था कुछ लाभ मिल रहा हो सरकार तो। क्यों कोई सी सरकार आ जाए उससे लाभ कोई नहीं मिल रहा है। लाभ कोई नहीं। मजदूर आदमी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल बड़े बड़े वादे होते हैं। बहुत बड़े बड़े वादे हैं कि आदमी किसानों को जीत देते, वो देते, किसानों को कुछ भी नहीं दे रहे, ना कुछ हो रहा है। किसान मजदूर आदमी ऐसे ही अपना दे रहा है गल्ला बेच के, और किसान का है सब महंगा हो जाता है। वो उनका सब महंगा हो जाता है, किसान का मद्दा सस्ता हो जाता है। और किसान के लिए वो सब काटनी पड़ती है, तब पैसा मिलता है उनके लिए। और किसान क्या करे बेचारा। जैसे केजरीवाल लगातार कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने दिल्ली का विकास किया है, तो आपको मकान मालिक को किया है, मजदूर आदमी किसी को किया है? किसी को नहीं किया है। मकान मालिक को फ्री है, सब चीज़ है, बिल फ्री सब फ्री है। और मजदूर आदमी को कोई फ्री नहीं है। उनके लिए तो मीटर लगा रखा है प्राइवेट। और उनके लिए दिल्ली के अंदर तो मजदूर लोग ही ज्यादा निवास करते हैं। निवास क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो फ्री लगा वो रखा है मीटर। उनके लिए मीटर दे रहे हैं आराम से, 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं मजदूर आदमी। और किराया हर बढ़ा देते हैं, हर साल के किराया बढ़ा देते हैं उसके लिए कि भाई किराया बढ़ाओ, उसके लिए किराया बढ़ा वो देगा भाई, मजदूर आदमी देगा तो। मजबूरी है उसकी देना। मजदूरी तो अपना नहीं, मजबूरी तो है किराया यहाँ देना, नहीं तो मकान मालिक निकाल के बाहर कर दे। और क्या करेगा वो तो, ये भारी करता है। अभी जल्दी में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ठीक रहेंगे दिल्ली के लिए या फिर भाजपा? अब देखो, ना तो भाजपा हमें कुछ दे रही, ना तो केजरीवाल कुछ दे रहा। जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम थान सिंह है। पान सिंह? पान सिंह। तो सिंह साहब आप ये बताइए, आपके लिए कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि दिल्ली में अब इलेक्शन होने हैं? आपको मुझे हमें तो दोनों ही बराबर हैं। दोनों? बीजेपी भी और केजरीवाल वाली भी है। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं मैंने मजदूरों के लिए काम किया है, मैंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया है, तो उसका लाभ मिला आपको? हमें कुछ नहीं लाभ मिला। कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं मजदूरों को कुछ नहीं मिला। किराए पे रहते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा लाभ इसमें? केजरीवाल कब तो सही रहे, मगर मकान मालिक ने कर रहा है, हम तो थोड़ा कर रहे हैं। कोई आपका नहीं कर रहे? मजदूर को क्या है, वो तो किराया देना है, किराए पे रह रहे हैं, किराए पे बिल भी दे रहे हैं, 9 रुपए 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए उन्हें जगह जगह स्वास्थ्य के लिए, उसका लाभ मिला आपको? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला हमें ना, कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। फ्री में दवाई नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं मिलता। जैसे लगातार मोदी सरकार कहती है कि मैंने आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनवाए, लेकिन
दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने आयुष्मान कार्ड योजना लागू ही नहीं होने दी। बिल्कुल लागू है ही नहीं है अभी तक। पैसा मिला है ये? ना पैसा किसी को मिला है। क्या लगता है बाबूजी आपको, दिल्ली के लिए केजरीवाल ज्यादा बेहतर है या फिर भाजपा? सारे चोर बैठे हैं, ये बताओ, सारे चोर बैठे हैं तो कौन किसके से भला करेगा? सरकार तो चुननी पड़ेगी ना आपको, सरकार किसी ना किसी की। सब दोनों वो है ना, दौरान जेठानी में लड़ाई है दोनों की, बीजेपी वाले की, सब चोर मौसेरा भाई है, समझे? सब चोर मौसेरा भाई है और कोई कुछ नहीं है। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद धर्म के नाम पे वो उठाते हैं, वो धर्म वो बिजनेस के नाम पे उठाते हैं, और सब व्यापारियों। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं धर्म के नाम पर नहीं, मैं तो विकास के नाम पर साला चोर है सब, मैं गाली दे के बात करता हूँ, सब चोर बैठे हैं वहाँ पर जितने अब भी। दिल्ली का हितैषी कौन हो सकता है? दिल्ली के लिए आपको मुखिया तो चुनना ही पड़ेगा। जब तक ईमानदार आदमी का किसी को वोट नहीं है। कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और कोई नहीं ईमानदार है, सब चोर हैं, सब बंटू कट्टर ईमानदार वो झूठ बोलते हैं। और क्या दिखाऊं? चलो रोड पे नालियां दिखाऊं, कूड़े दिखाओ। कांग्रेस के जमाने में कूड़ा कहीं गली गली में नहीं मिलता था, आज साला गली गली में कूड़ा और रोड सब टूटे पड़े राहुल हैं। गांधी ये पद यात्रा निकालने की कह रहे हैं दिल्ली के अंदर, कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है कांग्रेस के अलावा तो हम 400 यूनिट फ्री देंगे। सब बेकार आप चाहते हैं कांग्रेस सरकार बने? हाँ बिल्कुल कांग्रेस ही बनी ना चाहिए। आपके मतलब बीजेपी और आम आदमी में कोई कोई भी नहीं है, ये सब जो दौरान जेठानी सब चोर मसेरा भाई है, कांग्रेस को बनना चाहिए। सब चोर मसेरा भाई है। वो धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं और वो अपनी कुर्सी के लिए अपने वैसे बेवकूफ बना रहे हैं दूसरों के लिए। पब्लिक के लिए सिर्फ सोचती है तो कांग्रेस, गरीबों के लिए केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए मैंने कुर्सी को त्यागा है। अरे बैंगन को त्यागा है उनने। क्या लगता है भैया, आप युवा हैं, वो सारा कुर्सी का सब जानते हैं कौन है दिल्ली के लिए, केजरीवाल या भाजपा या कांग्रेस? अरे जो बनना चाहिए वो बनेगी वो तो। अरे वो बनेगी जो दिल्ली की जनता चाहेगी, दिल्ली की जो जनता चाहेगी वो बनेगी। बीजेपी जीतेगी, बेईमानी जीतेगी। आ गया बाबूजी, ये अरे एक मिनट बात तो करो, आप यहाँ बात करिए। ये कह रहे हैं और केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि जो मेरे वोट है बीजेपी ने उन वोटरों को कटवाने का काम किया है। क्या तो आपको लग रहा है धांधली से भाजपा यहाँ जीत हासिल करेगी दिल्ली में? नहीं, ईमानदारी से जीत हासिल करेगी बीजेपी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बीजेपी का काम बढ़िया है और इनने तो गंद फैला रखी है सबसे ज्यादा गंद फैला रखी है जब से केजरीवाल आए तब से। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने दिल्ली की जनता के लिए कुर्सी का त्याग किया है, आप कह रहे हैं गंद फैला रखी है। क्या कर रखा है? गंदी गंद भरी पड़ी है सब जगह, सब जगह गंदी गंद दिख रही है सड़कों पे, जहाँ देखो तहाँ भीड़ भाड़ है। और बीजेपी सरकार आ जाए सफाया हो जाएगा, बहुत अच्छी हो जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोकने के लिए और यहाँ की जो मैं योजना बिजली पानी फ्री जो दे रहा हूँ इन सब को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रही है मेरे खिलाफ में। भाजपा कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नहीं, बीजेपी के लिए तो बदल नहीं पाएंगे। जहाँ देखो बीजेपी की सरकार, बीजेपी कह रही है कि हम केजरीवाल के लिए अब हम नहीं सहेंगे, बदल के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। षड्यंत्र कोई किसी के पीछे नहीं करता है, सरकार के लिए देखते हैं, पब्लिक के हाथ में होती है किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ये है दिल्ली के जनता के मन में फिर क्या है, कौन ज्यादा बेहतर है? सबसे ज्यादा इसी का हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है। इस बार बीजेपी की तो उम्मीद है आने की। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की हकीकत मेरे बराबर कोई नहीं जानता। बीजेपी आएगी। क्या जी? दवाइयाँ तक नहीं मिलती हॉस्पिटलों में, मेरे संग चले तब दिखाऊं कि दवाई कौन देता है। वो कह रहे हैं मैंने वो पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं और सब मेडिकल उस पर लिख देते हैं उसके लिए, मेडिकलों के लिए। हाँ, मैं क्लिनिक का कोई फायदा नहीं हो रहा। 6 महीने से मैं भी पंत हॉस्पिटल में जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। सब एक रुपए की वाली 2 रुपए वाली गोली पकड़ाई कहते थे। एक उसने तो सीएम के पास गया था, मैं सीएमओ के पास, वो कह रहा जाओ सीएम से शिकायत कर, तुम मेरी क्या करोगे तुम, जब मिले हुए दवाई तो दलाल है ये, नहीं इतनी धमकी कौन देगा कि सीएम से जाकर शिकायत कर दो। होगा ही भाई जी, सीएम कड़क नहीं है तो ऐसा तो होगा ही। अपना यूपी में देखो योगी नाथ है कड़क, कोई चीज पे हाँ कड़क है। तो आपको भी दिल्ली में योगी जैसा शासन चाहिए? हाँ, योगी जैसा शासन हो जाए, गुंडागर्दी खत्म। तो केजरीवाल तो करें गुंडागर्दी तो अमित शाह के हाथ में है, या कि प्रशासन प्रशासन यहाँ का अमित शाह के हाथ में है, वो कंट्रोल करेंगे गुंडागर्दी तो दिल्ली? नहीं, अमित शाह के हाथ में क्या है, वो उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है। मालूम नहीं अमित शाह के हाथ में कैसे नहीं, होम मिनिस्टर है वो। होम मिनिस्टर है वो तो, मगर वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं तो कुछ कहीं कोई दबा हुआ है, कोई कहीं उछरा हुआ है, इस वजह से भला हो नहीं रहा है दिल्ली का। तो आपको भी दिल्ली में योगी जैसा शासन चाहिए एकदम कड़क, जैसे यूपी में उन्होंने कर रखा है? इनके बस की कहाँ करते हैं, इनके बस की नहीं है। हाँ
योगी ने तो अच्छी चूड़ी चढ़ा रखी है। आधी सरकार वो केंद्र की है, आधी उसकी केजरीवाल की है। जो केंद्र की करेगा वही तो होगा। एक की सरकार एक की होती तब होता। जब जाके कड़क साफ योगी तो साफ बोल देते हैं गुंडाई दंगाई या तो यूपी छोड़ दो, यूपी में है, और नहीं तो नेस्ता नाबूद मट्टी में मिला दिया जाए। यूपी में तो है, गुंडागर्दी खत्म है अब इस समय। यूपी में तो है खत्म। तो आप इन्होंने भी बोल दिया कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म है, योगी का शासन ठीक है, तो ऐसा आप भी चाहते हैं कि योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली की कुर्सी यहाँ बने, कड़क बने, तो शासन प्रशासन सब सही हो जाएगा। बीजेपी में नितिन गडकरी है ईमानदार आदमी, पूरे भारत के अंदर नितिन गडकरी ईमानदार आदमी है, उसने विकास करा है, उसके रोड देखो बने हुए, बाकी सब चोर हैं ये। आप ये बताओ केजरीवाल के विकास बताओ, पिछले 2-3 बार से सरकार हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा विकास के नाम पे। ना वो विकास के नाम पे करा है तो बताओ, चलें दिखाएं, हम बताएंगे। शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी मैंने यहाँ पे। वो व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा। क्या कह रहे हैं वो, मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कि देश के हर कोने से मास्टर दिल्ली में इलाज कराने आते हैं लोग। टीचर जो है ना घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। अब ये प्रदूषण के नाम से सारे स्कूल बंद कर रखे हैं, सरकार के हाथ में नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था, हम बात कर रहे हैं, जहाँ इलाज करवाने के क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी भी गुड़गांव से भी, दिल्ली से भी मेरठ जाते हैं। धांधली कर रही होगी, क्यों नहीं कर रही होगी, धांधली पक्का कर रही होगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट करना चाहता है बीजेपी। और केजरीवाल को डालना चाहता है जेल में। केजरीवाल बेचारा क्या करे, फ्री में सारे सामान बेच रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज फ्री में चाहिए। लोगों को फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली भी चाहिए, केजरीवाल खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। भैया हम तो आज तक फ्री में लिए नहीं, जो मजदूर लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि फ्री में चाहिए। तो आपको फ्री का नहीं चाहिए? क्यों भैया फ्री का नहीं चाहिए आपको? फ्री का मतलब ये होता है कि एक लिमिट हो जी, एक लिमिट हो, लिमिट के अनुसार से काम करे। किसी के ऊपर इतना बर्डन मत दे दे कि वो आदमी दब के मर जाए। चाहे वो जीरो तबके का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे हायर क्लास का हो, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। संविधान में सबके लिए रखा गया है एक समान। भाई हम भी खाना खाते हैं। राहुल गांधी तो संविधान उठाए घूमते हैं कि मोदी ने संविधान ही खत्म। उन्होंने तो ऐसा संविधान 17 साल में कर दिया कि मत पूछो। वो हम क्या बताएंगे, हमसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो बताएंगे। आपने देखा है वो संविधान लेके घूमते हैं? बहुत अच्छे, छोटा सा संविधान है, इतना अच्छा संविधान, पढ़ना भी है। इनसे पूछा क्या कह रही है? पढ़ना भी आवे राहुल गांधी पे संविधान, हाथ में ही लेके तो फिर सके है वो। पढ़ना भी आवे, नियम का पता, विदेश पढ़ का आया। वो तो विदेश की पढ़ाई की जरूरत ना, हमें तो अपने देश की पढ़ाई की जरूरत है। राज यहाँ करेगा वहाँ करेगा। कल सदन में आज तक सोए हुए थे, निद्रा में थे कल। मुझे ऐसा बोलने नहीं देती बीजेपी, फिर क्या करेंगे? अरे बीजेपी बोलने तो देती है, बोले तब तो। वो तो संविधान लेके चल रहे हैं भाई। वो तो पूरे देश की यात्रा भी कर चुके हैं, बोल रहे हैं हम दिलों को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यात्रा करके भाजपा फिट तो हो गए, नफरत पैदा कर रही है। यात्रा करके फिट तो हो गए, और क्या करें। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी यात्रा करके निकले हैं, भगवान को लेकर निकले हैं, वो भी निकले। उनकी यात्रा तो कोई नहीं दिखा। धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र में कमेंट तो करना, इस पर चर्चा करोगे तो लंबा हो जाएगा, कुर्सियां लगा के बैठनी पड़ेगी। ठीक है, नो कमेंट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश को अगर आगे बढ़ा सकती है तो केवल कांग्रेस बढ़ा सकती है, और कांग्रेस राहुल गांधी में भारत का भविष्य देखती है। 1 मिनट इसका जवाब ये देंगे। भैया आपका उम्र 60 साल 70 साल, इम्प्रूवमेंट पहले देखा, इम्प्रूवमेंट अब देखा? पहले इम्प्रूवमेंट देखा, पहले आप 50 साल पहले देखे कि आने वाले 10 साल में देखा इम्प्रूवमेंट? तरक्की कब देखा? ये कह रहे हैं देश में तरक्की 10 साल पहले ज्यादा हुई थी या अब 10 साल में ज्यादा हुई है? 10 साल पहले थी, अब 10 साल के बाद नहीं है। नहीं है कैसे? बहुत अच्छी बात, जब ये हमारे बुजुर्ग आदमी इतनी बात कह रहे हैं। किसानों ने गेहूँ संदूकों में भर भर रखे भाई। कांग्रेस ने गेहूँ का दाना 3 रुपए किलो आटा था, 40 रुपए किलो आटा है। 3 रुपए किलो आटा था, 40 रुपए आटा है। बहुत अच्छी बात है। और मजदूर तब 300 रुपए में आता था, आज 700 रुपए में गुजारा। जवाब दीजिए आपने। एकदम सही बात करो। जिस समय आपके पास 3 रुपए किलो आटा है, 1 मिनट इसका जवाब है। जिस समय ले लो सारा 40 रुपए, बैंगन ले लो 50 रुपए, भिंडी ले लो 100 रुपए। एक सब्जेक्ट है, सुनिए, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब भैया मैं 500 रुपए कमाने वाला 1000 रुपए की सब्जी कहाँ से खाऊं? बिल्कुल। पहले के जमाने में 500 रुपए कमाता तो 10 जन को खिलाते थे, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था उतनी खर्चे सब कुछ कम थी।
आज के डेट में हर चीज का व्यवस्था ज्यादा बढ़ गया है, खपत ज्यादा होने लगी है, आदमियों की भूख ज्यादा होने लगी है। जब भूख ज्यादा होती है तो इनकम ज्यादा चाहिए। आज के डेट में 5 बंदे कमाते हैं घर के, तब भी खर्च नहीं चल रहा है। आप उस समय और इस समय की तब्दीली में अंतर कर लो। अब ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं, पहले के जमाने में 3 रुपए की 4 रुपए की आटा गेहूं मिलती थी, उस समय का पॉपुलेशन जनरेशन कम था भैया, घर में सब कोई कम कमाते थे। बोल रहे हैं मोदी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। जी जी क्या बोले? मैं आज को संजा को चूल्हे पर रोटी बनाओगे ना तो बाग में तुम्हारे में पानी लग जाओ। समझ में नहीं है। इनके कहने का मतलब है हर चीज पे जीएसटी लगा दी भाजपा सरकार ने, खाने की हर चीजें महंगी कर दी। जीएसटी देखूं, इतना पढ़े लिखे कि कमा के खा रहे हैं, थोड़ा सा पेट भर रहा है। जीएसटी सारी उम्र की लगी हुई है, अभी नानों की लग रही है। जीएसटी का बिल। अच्छा एक मुद्दा और है भैया, जीएसटी कब की नहीं लगी? एक मुद्दा और है जी। मुद्दा ये है कि मतलब साला फ्री में राशन लेना हो तो चले जाते हैं, और दारू के दुकान पे जाना हो 10 रुपये बढ़ गया था तो पैसे निकाल के देते हैं। अरे वो तो एक के साथ एक फ्री भी तो कर दी थी, वो तो पता है, उसी के चक्कर में तो कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस चक्कर में तो केजरीवाल गया है, गया नहीं है, मुझे फंसाया गया है। हाँ तो उसी चक्कर में गया है, एक के फ्री में एक। काला धन को व्हाइट करो, व्हाइट को काला धन करो, उनका नहीं है। मैं ये सब चीजें मुद्दे। थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ के लोगों की आपने राय देखी, सबकी अपने अलग अलग मायने हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोग यहाँ भाजपा को भी ठीक बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने यहाँ के लिए बिजली पानी फ्री मुफ्त में दिया है तो केजरीवाल आना चाहिए। आप ऐसी खबरें देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।